अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे एमफिल बायोलॉजी के बारे में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो डिस्कस किया जाएगा एमफिल बायोलॉजी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका डिग्री का दौरानिया, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इसका मेरिट, इसके फी पैकेजेस पे बात करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे अगर आप एमफिल बायोलॉजी कर लेते हैं वो कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, आपका सैलरी पैकेज क्या होगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनसे एमफिल बायोलॉजी की डिग्री ऑफर कर रही हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, अगर आपने बीएस बायोलॉजी या आपने एमएससी बायोलॉजी की हुई है तो देन आप एमफिल बायोलॉजी के लिए एलिजिबल होंगे। मींस आपकी जो 16 ईयर एजुकेशन जो उनसी है वो बायोलॉजी के रिलेटेड होना ज़रूरी है। और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर स्टूडेंट्स आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया डिफरेंट है। बाज़ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं उनमें क्या है कि आप सबसे पहले वो यूनिवर्सिटी गैट लेती हैं, जनरल असेसमेंट टेस्ट है, 100 नंबर का वो टेस्ट ले लेती हैं। उनमें 3 पार्ट होते हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और पेडागोगी। इन 3 पार्ट में 50 नंबर की बेसिक इंग्लिश ले लेते हैं, बाकी 25-25 नंबर के 2 पोर्शन डिफरेंट ले लेते हैं, या वो तीनों को इक्वल भी डिवाइड कर लेते हैं। वो गैट है, गैट सबसे पहले आपको क्लियर करना होगा। बाद में वो यूनिवर्सिटीज़ क्या काम करती है, अपना सब्जेक्ट टेस्ट कंडक्ट करती हैं। सब्जेक्ट टेस्ट पास करना होगा, तीसरे नंबर पे आपका इंटरव्यू होगा, तो फिर आपके इंटरमीडिएट के और उसके बाद 16 ईयर एजुकेशन जो सी है उसका स्कोर और ये 3-4 जो आप जिन मराहल से आप गुजरे, इन तमाम को ऐड करने के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो बनता है। उसके बाद वो आपका जो मेरिट है वो स्टूडेंट्स बनाया जाता है। तो बाज़ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं वो जस्ट आपसे एक टेस्ट कंडक्ट करती हैं जिनमें आपका सब्जेक्ट टेस्ट भी आ जाता है और गैट के रिलेटेड चीज़ें जो सी हैं वो भी शामिल होती हैं। तो वो अगर आप पास करते हैं तो जो मेरिट में स्टूडेंट फॉल कर जाते हैं उनका एडमिशन हो जाता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ भी अपना एंटी टेस्ट कंडक्ट करती हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट की निस्बत जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वहाँ एडमिशन आसानी से बसावकात मिल भी जाता होता है। तो अब बात आ जाती है इसके ड्यूरेशन की। एमफिल बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये 2 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसके 4 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। पहले 2 सेमेस्टर में कोर्स वर्क पढ़ा जाता है और जो बाकी 2 सेमेस्टर होते हैं उसमें रिसर्च वर्क होता है। बाद स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं, वो 4 के 4 सेमेस्टर भी कोर्स वर्क पढ़ लेते हैं और लेकिन पीएचडी में जाने के लिए रिसर्च वर्क जो उनसे मांगा जाता है, लेकिन बाज़ यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया इससे डिफरेंट भी हो सकता है। तो अब बात आ जाती है मेरिट की। गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में जो मेरिट होगा वो आपका एंटी टेस्ट है, आपकी 16 ईयर एजुकेशन है, आपका इंटरव्यू है, इन 3-4 चीज़ों की वेटेज को शामिल करके मेरिट बनता है। और प्राइवेट सेक्टर में आपके मिनिमम 50% नंबर होना ज़रूरी है। और अब बात आ जाती है फ़ी पैकेज की। गवर्नमेंट सेक्टर में जो फ़ी पैकेज होगा स्टूडेंट्स वो 50-60 हज़ार से लेके तकरीबन कोई 60-70 हज़ार तक भी बन जाता है, लेकिन बाज़ यूनिवर्सिटीज़ का जो फ़ी पैकेज है वो इससे भी कम है। 30,000 से लेके 60,000 के लगभग, मतलब एक सेमेस्टर का गवर्नमेंट सेक्टर में इनका फ़ी पैकेज रहता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में जो फ़ी पैकेज होगा वो मिनिमम 80-90,000 और मैक्सिमम की बात करें तो वो 2 लाख तक भी, 1,50,000 तक भी आपसे एक सेमेस्टर का चार्ज कर सकते हैं। तो अब बात आ जाती है इनके एम्प्लॉयमेंट एरिया की। मीन्स वो कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें इस डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। स्टूडेंट, उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपका एरिया पहला रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप बीइंग अ रिसर्च एसोसिएट काम कर सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं, आप रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। और उसके बाद इसमें डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट जॉब्स ऑफर करते हैं और उसके बाद रिसर्च लेबॉर्ट्री जो सी हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं। सेकंड नंबर पे आ जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब तीनों में जॉब्स ऑफर होती है। किसी स्कूल में आप मतलब कि स्कूल टीचर के तौर पर काम कर सकते हैं, किसी कॉलेज में आप लेक्चरर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। मीन्स उसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट जॉब्स ऑफर करता है और डिफरेंट जो सी NGOs हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं। मीन्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो सी आती हैं वो जॉब्स ऑफर करती है। उसमें इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, उनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं और दीगर भी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं। मीन्स डिफरेंट NGOs में जॉब्स हैं। और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो सी हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं। ये आपके पास एरिया आ जाता है। इसमें रिसर्च एसोसिएट के तौर पर आप काम कर सकते हैं और उसके बाद आप साइंटिस्ट के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं।
नेक्स्ट आपके पास जो जॉब एरिया आ जाता है वो आ जाता है साइंस राइटिंग एंड कम्युनिकेशन। ये जॉब एरिया आ जाता है एमफिल बायोलॉजी के बाद, इनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। आप साइंस राइटर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप टेक्निकल राइटर के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं, आप साइंस कम्युनिकेटर के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं, और मीडिया आउटलाइन के रिलेटेड जो चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप किसी कंसल्टेंट के तौर पर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। ये तो वो एरिया आपको बता दिया गया, और उसके बाद आपको इनका जॉब टाइप बता दी गई। अगर सैलरी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो सैलरी पैकेज होगा वो आपके बेसिक पे स्केल और आपके एरिया को मद्देनजर रखते हुए होगा, और प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरी पैकेज होगा वो आपकी वर्थ को, आपके नॉलेज को, आपकी स्किल को, आपके एक्सपीरियंस को, इन 3-4 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपका सैलरी पैकेज होगा। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ़ जॉब्स कम है, वही शख्स आगे निकलेगा, वही शख्स फॉल कर जाएगा, वही शख्स बीट कर जाएगा जिस शख्स के पास नॉलेज ज़्यादा होगा, एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, मेहनती ज़्यादा होगा। और ज़ाहिर सी बात है, तो आपका पे पैकेज फिर उसी पे डिपेंड करता है। तो प्राइवेट सेक्टर में इन 3-4 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपका एक्सपीरियंस, आपकी हार्ड वर्किंग, आपका नॉलेज, तो आपका सैलरी पैकेज होगा। आप मिनिमम की बात करूँ 20-30,000, मैक्सिमम की बात करूँ आप 1 लाख प्लस, इससे ज़्यादा भी आप अर्निंग पर मंथ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर बात करें वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो सी एमफिल बायोलॉजी की डिग्री ऑफर कर रही हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी यूनिवर्सिटी है उसमें तकरीबन 80% प्लस जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उस डिग्री प्रोग्राम को ऑफर कर रही हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, कायद आज़मी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, और उसके बाद सरगोदा यूनिवर्सिटी आ जाती है, वो ऑफर कर रही है, और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो उनसे उस डिग्री प्रोग्राम को ऑफर कर रही हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो एमफिल बायोलॉजी के बारे में थी, जिसमें हमने इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके इसके सैलरी पैकेज और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह और एम्प्लॉयमेंट एरिया तक डिस्कस किया, और डिफरेंट जो डिग्री प्रोग्राम है उनके एमफिल के बारे में ऑलरेडी इस चैनल पर वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।